Assalamualaikum everyone. Welcome back to Scholarships Arena with another amazing fully funded opportunity from United States of America. जैसा कि मैंने बोला ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ट्रिनिटी चर्च वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। इसकी डेडलाइन है 31 जनवरी 2024। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर हैं। कौन कौन से चाहिए वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आऊँ, 2 अपॉर्चुनिटीज़ और जस्ट एज अ रिमाइंडर शेयर कर लूँ। दोनों जर्मनी से हैं। आईसीपी जर्मनी फेलोशिप और पोस्ट डॉक प्रोग्राम है ये, और दूसरा है एचजीडीआर प्रोग्राम जर्मनी से। इन दोनों की एप्लीकेशन भी इस टाइम ओपन है। ये तीनों प्रोग्राम, इन तीनों के लिए आप इस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन है विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। ये तीनों फेलोशिप प्रोग्राम हैं और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होंगे आपके लिए। तो चलते हैं आज की अपॉर्चुनिटी की तरफ। बेसिकली ये ट्रिनिटी लीडरशिप फेलोज़ प्रोग्राम है, TLF इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। और इसके लिए आपने अप्लाई करना है, टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम है, कोई मेल नहीं आपने करनी, ठीक है। आपने जो अप्लाई, इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, ईमेल वगैरह नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स को कोरियर नहीं करना, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने यहाँ पे अपना पोर्टल बना के फिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 2 स्टेजेस हैं इसकी। पहली स्टेज में आप इधर से शॉर्ट लिस्ट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप वहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका एक 30 मिनट का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि जूम ऐप के थ्रू होगा, जो 19 से 23 जनवरी 2024 के दरमियान होगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर तो इसकी ये बेसिकली इसकी 2 स्टेजेस हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और 2 साल का ये प्रोग्राम है। 2 साल के लिए आप फुली फंडेड एक प्रोग्राम पे जाएंगे। आपको फैमिली सपोर्ट भी अवेलेबल होगी आपके स्पेसिफिक केस के हिसाब से। फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो कि बैचलर्स की डिग्री या इसकी जो इक्विवेलेंट डिग्री का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी। कोई टेस्ट वगैरह नहीं उन्होंने मांगा हुआ, ना आइल्स चाहिए ना टोफल वगैरह, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। जस्ट ये कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी स्पेशली जो लिखने में और बोलने में और अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए आपकी इंग्लिश के साथ। और आप जो है वो फ्लुएंटली इनको बोल सकते हो। आपकी जो है वो फ्लुएंसी लाजमी जांची जाएगी। इंटरव्यू का मकसद जो यही होगा। तो आपकी SOP वगैरह जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा उससे, और आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो यही चीज़ जो ऑब्जर्व करेंगे और उसी चीज़ का टेस्ट होगा बेसिकली आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का और उसकी फ्लुएंसी का। सो इसकी डेडलाइन फिर एक दफ़ा उन्होंने मेंशन की हुई है। और जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। क्योंकि लीडर्स का प्रोग्राम है, उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि लीडर्स प्रोग्राम, ठीक है, जो जिनमें क्वालिटीज़ होंगी, जो इसमें इंटरेस्टेड हुए, उनकी SOP वगैरह से और उनके जो CV वगैरह से, प्रोफाइल से चीज़ें शो हो रही हुई, डेफिनेटली वो उन्हीं को स्टेप करेंगे। फिर सबसे पहले बात तो ये है कि जो पर्सन अप्लाई करने जा रहा है, जो स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहा है, उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स फेथ की होनी चाहिए। फेथ आपका जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बात की है यहाँ पे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप में फेथ होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये स्पेशली जो है वो क्रिश्चियन ऑडियंस के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये चर्च की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। ट्रिनिटी वाल जो चर्च है, ट्रिनिटी चर्च वॉल स्ट्रीट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक चर्च है बेसिकली। आपको यहाँ से इनकी प्रोफाइल से, इनकी वेबसाइट से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इन्होंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है, बेसिकली इनका क्या फेथ है, क्या इनके बिलीव्स हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो क्रिश्चियन ऑडियंस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, तमाम जो रिलीजियस के, तमाम फेथ के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। किसी स्पेसिफिक जो कम्युनिटी के लिए ये नहीं है, पूरी दुनिया से हर मज़हब के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने जो करैक्टरिस्टिक्स उनको चाहिए फेथ। सेकंड ये कि जो आप में अपने गोल्स अचीव करने का करेज होना चाहिए, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, और आपने जो है वो अपनी कम्युनिटी सर्विसेज आपने की हो, ठीक है। आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हो। डेफिनेटली यही चीज़ें जो होती हैं वो आपके लीडरशिप जो कमिटमेंट को शो करती हैं। फिर आपका एक जो गोल्स की ऊपर मैंने बात की है, वही बात है कि आपके जो क्लियरली गोल्स हों। अगर आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आप किस गोल से, किस पर्पस से अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि जस्ट घूमने फिरने के पर्पस से कर रहे हैं, नहीं, कोई आपका एक स्पेसिफिक ड्रीम होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वो ये चीज़ लाजमी देखेंगे। फिर ये कि लोगों में मिलने जुलने वाला हो, ठीक है, मिलनसार जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें करैक्टरिस्टिक्स हो। कम्युनिटी के भी जो है वो साथ कोलैबोरेशन करने में, जो क्योंकि डेफिनेटली आप एक पराए देश जा रहे हैं तो वहाँ जाके डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होंगे, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे, तो आप उनके साथ जो इंगेज हो सकें इजीली, ठीक है, लोगों के साथ घुलने मिलने, रिलेशनशिप करने में जो उसको कोई मसला, इंट्रोवर्ट टाइप ना हो, जो सादा ज़ुबान में अगर मैं बोलूँ तो इंट्रोवर्ट टाइप ना हो। फिर ये कि जो इस फेलोशिप प्रोग्राम के या इस चर्च के जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उनके साथ आपकी रिजेंबलेंस आपने शो करनी है। आपने शो करना है भाई हमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं,
ये चीज़ें हमें कॉमन है। तो आपके इस तरह कॉमन गोल्स होने चाहिए, आपके ये गोल्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, ये चीज़ें हमें कॉमन है, तो ये चीज़ आपने शो करनी है जब आपने इसके लिए अप्लाई करना है, ये चीज़ उनको चाहिए। फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स पे आपने काम करना है, वो चीज़ें आपने अपनी एसओपीज़ वगैरह से अपनी सीवी से वो चीज़ें शो करनी है। फिर इसके अलावा है कि आप में प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। कुछ और स्किल्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं जो कि सारी की सारी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसी से मिलती जुलती है सारी स्किल्स हैं। लाइक आप में सेक्रीफाइस करने की और जो सिचुएशंस को बैलेंस में लेके चलने की, एक जो है लेवल पे लेके चलने की जो स्किल्स हों, क्योंकि जो लीडर्स में स्किल्स होती हैं वही इनको चाहिए। तो वही बातें हैं, ठीक है। आप जो है वो इस स्किल्स को अपने साथ शो करें। अगर किसी पॉइंट की समझ ना लगे कमेंट सेक्शन में प्राइवेटली इनबॉक्स करके पूछ ले, मैं बता दूंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एक आपकी रिज्यूमे चाहिए होगी, ठीक है। सीवी और रिज्यूमे इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। स्टूडेंट समझते हैं कि शायद ये सेम चीज़ है, नहीं भाई ये सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट है। तो आपकी एक शॉर्ट रिज्यूमे चाहिए होगी जो कि 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो, और ये पीडीएफ या वर्ड के फॉर्मेट में हो तो चलेगी, कोई मसला नहीं है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी एसओपी, आप जो है वो आपकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस पे आपकी एसओपी चाहिए होगी। एक क्वेश्चन आपकी बायोग्राफिकल प्रोफाइल, मीन्स कि आपकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में वो आपने प्रोफाइल बनानी है कैसे के थ्रू, जो कि वर्ड्स की लिमिट 100 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, एक वो आपने 200 वर्ड में देना है, और एक फिर ऐसे क्वेश्चन होगा 500 वर्ड्स में। इन सारी चीज़ों को, इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर आपने देने हैं, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लास्ट पे दी हुई हैं, वो आपने देख लेनी है। ये ऐसे जो है वो आप पीडीएफ या एमएस वर्ड के फॉर्मेट में अपलोड करने, जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रिक्वायर होगी, क्योंकि ऊपर उन्होंने बैचलर्स का मेंशन किया, तो डेफिनेटली बैचलर्स की डिग्री जो है वो रिक्वायर होगी। तो ये जस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, या कोई चीज़ इसके अलावा नहीं चाहिए। आपने अप्लाई किधर करना है, ये इसका पोर्टल है, यहाँ पे जाके वही चीज़ें जो एसओपी दोबारा रिपीट हो रही है, एसओपी के रिलेटेड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दोबारा दी हैं, जो क्वेश्चन है उसके वही। तो इसके लिए आपने यहाँ पे जाके पहले रजिस्टर करना है खुद को, फिर अप्लाई करना है। तो ये था आज का प्रोग्राम, आज की फेलोशिप, उसके सारी डिटेल्स। और ये 2 साल का प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कमेंट सेक्शन में आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। 2 साल का ये प्रोग्राम होगा, ये डिग्री का कोई नहीं है। आप कहेंगे आपको लास्ट पे इसकी डिग्री मिल जाएगी, ये मास्टर्स के इक्विवेलेंट होगा या बैचलर्स के, नहीं, ऐसा सीन कोई नहीं है। ये जस्ट एक फेलोशिप प्रोग्राम है और स्पेसिफिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन अप्लाई इसके लिए हर कोई कर सकता है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है इनकी। पूरी दुनिया से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंट्री की या रिलीजियस लिमिटेशंस कोई नहीं है इसकी। और इसके अलावा फैमिली सपोर्ट भी अवेलेबल है, फुली फंडेड प्रोग्राम है, आपको किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना होगा। रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे और ट्रांसक्रिप्ट आपको फर्स्ट स्टेज पे नहीं चाहिए। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तब आपसे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और 31 जनवरी इसकी डेडलाइन है। आपको इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग का जो मैसेज आ जाएगा 15 फरवरी तक या इससे पहले पहले आपको पता चल जाएगा। और ये फुली फंडेड प्रोग्राम है। एज की लिमिट इसके लिए 18 साल है। 18 साल से कम 18 साल के हों अप्लाई करते वक्त। और इसके अलावा 24 माह का ये प्रोग्राम होगा, 24 माह से कम का नहीं होगा, 24 माह का होगा। और ये जो ट्रिनिटी चर्च की बिल्डिंग आपको शो हो रही है इसी में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। मोस्टली सारी इसकी चीज़ें वहीं पे हैं। और ये इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। आपकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे होना ज़रूरी है, ऑनलाइन नहीं है, फिजिकली आपको यहाँ जाना होगा और हर वीक अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। कुछ चंद घंटे उन्होंने मेंशन किया कि आपको हर वीक इतने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं अपने। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टर शो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोग्राम को लीड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस इन्हीं की यही देंगे आप लोग, यही आपके मेंटर्स होंगे, यही आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे। यहाँ पे प्रोफाइल्स आपको शो हो रही हैं, तो यही चीज़ें सारी लीड करेंगे। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, लाइक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और जो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वह भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो होप्स हो कि आप सबको समझ आ गई होगी, हर चीज़ क्लियर होगी। बहुत सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एसओपी थोड़ी सी मे बी मुश्किल होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि इसी की बेस पे सिलेक्शन होगी। अपनी एक अच्छे वाली सीवी बनाएं, अच्छे वाली जो एसओपी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। और आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। कहीं से समझ ना लगे, कहीं पे जो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे प्राइवेटली इनबॉक्स करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।